तो दोस्तों हम यहाँ पर श्री जय नारायण पीजी कॉलेज में हैं और आपको आज पता होगा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो है टैबलेट योजना जो है शुरू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं और यहाँ से सीधे जो है इकाना स्टेडियम में छात्र पहुँचेंगे। भाई साहब कितने सस्ते। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ छात्रों से और जानते हैं कि इनका जो है कैसी उत्सुकता बनी हुई है। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पांडे। तो आपको कैसा लग रहा है ये टैबलेट जो योजना है छात्रों के हित में है या नहीं है? सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, ये लोगों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ये योजना है और इससे छात्रों को भविष्य में लाभ होगा और ये बहुत ही अच्छी योजना है। आपका क्या कहना है सर? हाँ, ये योजना तो बिल्कुल अच्छी है, बट इसको जो है ग्राउंड लेवल तक ले जाया जाए। अच्छा 6, 7, 8 वो भी बच्चे जो है इससे कुछ फ़ायदा पाएँ। अच्छा, यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन है कि कुछ छात्रों को मिल रहा है, कुछ छात्रों को नहीं मिल रहा है, तो क्या ये भेदभाव वाली स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है क्या? नहीं, लगभग सारे छात्रों को मिलेगा। पहले बैच में भी फाइनल ईयर वाले बच्चों को मिल रहा है, उसके बाद के बच्चों को भी मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो डिजिटल डिवाइड है वो कम होगा। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 25 और 1 का रेशियो है डिजिटल डिवाइड, और इस योजना से ये जो एक गैपिंग है उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये योजनाएं बेसिक लेवल तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बेसिक एजुकेशन में बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना काल में जो ऑनलाइन क्लासेस चले, ग्रामीण क्षेत्र पर उन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, वहाँ पर एक ही घर में मोबाइल था, उन बच्चे क्लासेस हो नहीं पाया। तो ये कोशिश करना चाहिए कि सरकार को इस योजना को आने वाले समय में एक्सटेंड करना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी से लेकर बेसिक एजुकेशन तक सबको ये योजना का फ़ायदा मिले, और अगले टर्म में सरकार को प्राइमरी एजुकेशन और जूनियर एजुकेशन में जितने भी बच्चे हैं सब बच्चों को मोबाइल दिलाया जाए कि जिससे उनकी ऑनलाइन क्लासेज सुचारू रूप से चल सके। ये योजना बहुत बेहतर योजना है, सरकार बच्चों को स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बीएड के छात्र हैं जय नारायण पीजी कॉलेज के, हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जो ये डिजिटल डिवाइस होते हैं डिजिटल लिटरेसी लाने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसा कि अभी पुराने मित्रों ने बताया हमको। लेकिन इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं हमको ये नज़र आ रहा है कि अभी पिछले 4 साल से सरकार में थे योगी जी, वो ऐसा काम नहीं किया है, अब करना शुरू किया है। हो सकता है कि इनके जो रूपरेखा तय करने वाले हैं उन्होंने देर से रूपरेखा तय किया हो, या फिर हो सकता है कि कोरोना काल के देखते हुए ज़रूरतों के हिसाब से किया हो। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि कुछ इसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो काफ़ी हद तक यही लग रहा है कि चुनाव के पहले है तो उसका फ़ायदा लेने के लिए किया गया। जो भी है फ़ायदा सरकार को हो, कोई भी गवर्नमेंट बने, लेकिन स्टूडेंट का फ़ायदा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अभी जैसे कोरोना काल में मान लो ऐसा कोई सिचुएशन बनती है कि फिर से स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं, तो ये डिवाइस जो हैं ये हेल्प करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए और सक्षम बनाएंगे डिजिटल रूप से छात्रों को। खास बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ग्रामीण अंचलों में जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, बेसिक लेवल पर बुनियादी शिक्षा की जो बातचीत करें, प्राइमरी जूनियर और हाई स्कूल इंटरमीडिएट से लेकर के ये जो शिक्षा है, इन सब में ये दे तो रहे हैं, पहले ग्रेजुएशन लेवल में दे रहे हैं, अब उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि नीचे लेवल में भी दें। लेकिन अगर उनके पास में इन सबको चलाने की अच्छी तकनीकी नहीं होगी, कौशल नहीं होगा, तो मैं ये चाहता हूँ स्कूलों में एक बार ऐसा होना चाहिए कि इन सबको चलाने का उत्तम तरीका सिखाया जाना चाहिए बच्चों को, और जो अशिक्षित लोग हैं उनको भी उनके पास तक पहुँचाया जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता सक्षम नहीं होते हैं चलवाने में, बच्चों को दे देते हैं, बच्चे क्या करते हैं एजुकेशन के बजाय वहाँ पे गेम होता है, चैटिंग होती है, अदर चीज़ें होती हैं। तो सही इस्तेमाल होना चाहिए सब चीज़ों का। इस लहजे से प्रशिक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है। और भी बातचीत करें तो साधारण में जैसे डेटा प्लानिंग इतनी महंगी हो गई है, कैसे मैनेज करेंगे वो गरीब मजदूर वर्ग के लोग जो मुश्किल से अपने शाम की रोटी इस्तेमाल के लिए कमा पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ महीने के लिए उनको इतने डेटा प्रोवाइड किया जाए, कम से कम 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, कि वो सक्षम बन सके उन सब चीज़ों को समझने में, जानने में। कुछ ऐसे ऐप्स डिजाइन किए जाने चाहिए जिनको बिना डेटा प्लान के, मतलब वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता हो, चलाया जा सकता हो। कुछ ऐसे ऐप्स हों, कुछ ऐसे एप्लीकेशन हो, प्लान्स हों, जिनसे क्या हो जाए एजुकेशन के सेक्टर में ज़्यादा फ़ायदा मिले। अब ऐसा होता है जैसे हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, कहीं दोस्त का मैसेज आ गया, हम देखने लगे व्हाट्सअप, उसके बाद व्हाट्सअप में चले गए, फेसबुक में चले गए, वो सब चीज़ें ना हो करके एक प्लेटफॉर्म तय किया जाए कि हाँ शिक्षण के लिए
क्या बेहतर है वो एप्लीकेशन इंसर्ट करके दिए जाए। तो फिलहाल जो भी है छात्रों के हित में है। पॉलिटिकल फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है वो इलेक्शन के बाद में पता चलेगा। तो तटस्थ रूप से हमने अपनी बात रखी। ओके, तो अब आप ये बताइए कि आपके कॉलेज से लगभग जो है कितने छात्रों को जो है ये लाभ दिया जा रहा है? हमारे कॉलेज से लगभग 3055 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें टैबलेट और या स्मार्टफोन का विकल्प दिया गया है। ये वहाँ जाके पता चलेगा कि टैबलेट मिलना है या स्मार्टफोन होगा। लेकिन मेरा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीण अंचल में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं, उन्हें तकनीकी ज्ञान देना भी बहुत आवश्यक है। और कोरोना के इस पीरियड में उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि ना तो वो तकनीकी रूप से सक्षम थे और ज़्यादातर वो ऐसे परिवार से आते थे जहाँ पर संसाधनों का अभाव देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वो शिक्षा के क्षेत्र में वंचित रहे हैं, या कहें कि वो वंचित छात्रों के वर्ग में शुमार हो गए हैं। ऐसे छात्रों को दोबारा शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ना एक मुश्किल कार्य है, लेकिन अगर तकनीकी रूप से उन्हें सक्षम बना दिया जाए तो ऐसे विद्यार्थियों को भी शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा सरकार को ये प्रयत्न करना चाहिए कि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करें। स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्हें भी टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो भी बच्चों के विकास में एक सकारात्मक भूमिका अदा करें। इसके लिए स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को इंगेज करने की ज़रूरत है और उसके लिए चाहिए कि विद्यार्थियों को एक पटल प्रोवाइड किया जाए और जल्दी से जल्दी नई भर्तियां निकाली जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम छात्रों के मन में कि भर्ती भी जो है निकले, सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए सब काम ना हो। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ से सीधे जो है इकाना स्टेडियम में जो है यहाँ पर पहुँचना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्र आपको दिख जाएंगे।